तो देखते हैं पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा राज्य के द्वारा गज मित्र योजना शुरुआत किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा असम राज्य के द्वारा किया गया है, असम सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत सरकार ने किसे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको हम सीईओ भी कहते हैं नियुक्त किया है। तो ये शख्स कौन है, आखिर इनका नाम क्या है जिसको कि एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है एलआईसी में। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर दोराईस्वामी को। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल ही में मुहम्मदू बुहारू का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो देखते हैं कि मुहम्मदू बुहारू का यहाँ पर फोटो दिया गया है, तो वह किस देश से बिलोंग रखते थे और इसका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा नाइजीरिया देश से बिलोंग रखते थे। और आपको बता दूं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको ट्वीट करके श्रद्धांजलि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कितने तारीख को मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ पर स्थापित होगा। तो देखते हैं कि भारत के यहाँ पर पहला AI कैंपस जो कि स्थापित होने वाला है। तो AI प्लस कैंपस किस राज्य में स्थापित होगा आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो किस दिन को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 17 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत में सबसे पहले किस राज्य ने क्रूज भारत मिशन से जुड़ने का गौरव हासिल किया। तो किस राज्य को सबसे पहले जोड़ा गया क्रूज भारत मिशन में। तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य को जोड़ा गया। ऑप्शन ए गुजरात राज्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कर्नाटक बैंक ने किसे अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को नियुक्त किया है। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है। तो कौन से दिन को मनाया जाता है, कौन सा तारीख हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा 15 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 15 जुलाई। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। तो ये शख्स कौन है, आखिर किसका तस्वीर दिख रहा है। तो आपको शायद नहीं मालूम होगा तो बता देता हूँ। तो इसका नाम है जेनिक सिनार। तो इसको पुरुष एकल खिताब दिया गया है जो कि 2025 विंबलडन का टेनिस चैंपियनशिप में दिया गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने जून 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक महिला को भी चुना गया है और यहाँ पर एक पुरुष को भी चुना गया है। तो यहाँ पर दोनों का नाम बताना है। तो तस्वीर में देखते हैं किसका चेहरा नज़र आ रहा है। तो देखते हैं एडन मार्करम का चेहरा नज़र आ रहा है। और नीचे में देखते हैं ये महिला कौन है। तो इस महिला का नाम है हेले मैथ्यूज। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एडम मार्करम और हेले मैथ्यूज को आईसीसी जून 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जुलाई 2025 में भारत का नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है। तो किसको घोषित किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा मराठा सैन्य भूदृश्य को घोषित किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मराठा सैन्य भूदृश्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईगा स्वियाटेक ने। तो देखते हैं ईगा स्वियाटेक का यहाँ पर तस्वीर दिया है। तो इसके द्वारा यहाँ पर विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो तस्वीर में देखते हैं द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, उनका यहाँ पर तस्वीर दिया गया है। तो इन्हीं के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो कितने लोगों को किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा 4 लोगों को किया गया है। ऑप्शन बी 4 लोगों को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है।
तो भारतीय सेना के द्वारा एक परीक्षण लद्दाख में किया गया है। तो किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा आकाश प्राइम का परीक्षण किया गया है। तो आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए, यानी कि वायु सेना को मजबूत करने के लिए आकाश प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि लद्दाख में किया गया है। इसके अलावा यह आकाश प्रणाली का उन्नत संस्करण है जो स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। और आपको बता दूं कि इसमें RF शिखर लगा होता है। और RF शिखर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर। और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम और इलाके में सटीक निशाना लगाने में किया जाता है। मान लीजिए कि बरसात हो या फिर ठंडे के मौसम में कुहासा गिरते रहता है, तो ऐसे मौसम में RF शिखर की मदद से सटीक निशाना लगाया जाता है। और आपको बता दूं कि यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जिसे 4500 मीटर की ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है और 25 से 30 किलोमीटर तक हवाई खतरों को नष्ट किया जा सकता है। अगर कोई मिसाइल 25 से 30 किलोमीटर तक की रेडियस में इस मिसाइल के करीब आ जाता है, तो यह मिसाइल दूसरे मिसाइल को नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत की पहली रोल ऑफ फेरी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा रोल ऑफ फेरी सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी, गोवा सरकार के द्वारा किया गया है। तो देख सकते हैं कि गोवा सरकार ने भारत की पहली आर ओ फेरी सेवा का उद्घाटन किया है, जो कि मांडवी नदी पर किया गया है और जो चुराओ द्वीप को राजधानी पणजी से जोड़ती है। और इस सेवा का उद्देश्य क्या है? तो इस सेवा का उद्देश्य है कि पानी के रास्तों का विकास करना है। तो पानी के रास्तों का विकास करना है, जिससे कि यात्रा में समय बचेगा और साथ ही साथ स्थानीय लोगों व पर्यटकों दोनों को यहाँ पर सफ़र में आसानी मिलेगी। तो इस कारण से यहाँ पर गोवा सरकार के द्वारा आर ओ फेरी सेवा का उद्घाटन किया गया है या फिर शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान को, जो कि शिक्षा केंद्रीय मंत्री हैं। उसको यहाँ पर कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तस्वीर दिया गया है। तो इन्हीं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 15 जुलाई 2025 को कटक, जो कि ओडिशा में है, वहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है। और यह समारोह प्रसिद्ध ओडिया कवि आदिकवि सरला दास की जयंती पर आयोजित हुआ था। और यह पुरस्कार ओडिशा की संस्कृति और साहित्य के प्रति योगदान के लिए दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 क्यों मिला है? तो यह ओडिशा की संस्कृति और साहित्य के प्रति योगदान के लिए दिया गया है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा अहमदाबाद शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में अहमदाबाद को भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना गया है और घोषित किया गया है। और आपको बता दूं कि इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में बहुत सारे देशों ने भाग लिया था। लगभग 4589 शहरों ने इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भाग लिया था। और आपको बता दूं कि अहमदाबाद ने स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतरीन प्रदर्शन किया और पहला स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया? तो किस विदेशी विश्वविद्यालय के द्वारा भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दुनिया के टॉप विश्वविद्यालय में, जो कि ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, वह अब भारत में अपना पहला कैंपस खोलने वाली है। तो ब्रिटेन का एक विश्वविद्यालय का नाम है साउथहैम्पटन, जो कि अब भारत में भी खुलने वाली है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान है और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कि नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने संयुक्त रूप से गुरुग्राम हरियाणा में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के पहले भारतीय परिसर का उद्घाटन किया। तो ब्रिटेन का जो विश्वविद्यालय है अब वह हरियाणा में भी खुलने वाला है। और आपको बता दूं कि यह ऐतिहासिक कदम यूजीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और साथ ही साथ इसमें भारतीय छात्रों को वैश्विक स्तर की भी शिक्षा मिलेगी।
अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत जिला स्तर पर योजना कौन तैयार करेगा। तो निम्नलिखित में दिए गए ऑप्शन में कौन करेगा, तो इसका जवाब हो जाएगा जिला कलेक्टर के नेतृत्व धन धान्य कृषि योजना समिति करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई है। तो जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है उसकी शुरुआत यहाँ पर 6 वर्षों के लिए की गई है, जो 100 जिलों को कवर करेगी। तो यह 100 से भी अधिक जिलों को कवर करेगी और यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। और इस योजना के तहत किसको यहाँ पर फायदा होने वाला है, तो इस योजना के तहत कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों को फायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में उद्घाटन किया गया है। तो भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में उद्घाटित किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा असम राज्य में किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि असम में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है। और असम का मुख्यमंत्री कौन है, तो असम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया है। यह पार्क मछली पालकों को एक्वापोनिक्स और बायोफ्लोक, तो यहाँ पर एक्वापोनिक्स और बायोफ्लोक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि पानी में पौधे को भी उगाया जाएगा और साथ ही साथ मछली को भी पाला जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि मछलियों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा और उसको विकास करने में भी ध्यान दिया जाएगा। तो इसी को यहाँ पर एक्वापोनिक्स और बायोफ्लोक के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ सजावटी मछलियों का भाई पालन किया जाएगा। तो इस योजना के तहत यानी कि पहला जो एक्वाटेक पार्क यहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो इसमें विशेषकर मछली पालकों को यहाँ पर फायदा होने वाला है और मछली पालन के तरीकों को यहाँ पर बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्रूज भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्रूज भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि 2029 तक समुद्री क्रूज यातायात को 10 गुना बढ़ाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री जो कि श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 30 सितंबर 2024 को क्रूज भारत मिशन की शुरुआत किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था भारत को वैश्विक क्रूज पर्यटन केंद्र बनाना है। और इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2029 तक समुद्री क्रूज पर्यटन को 10 गुना बढ़ा देना है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 2024-25 में प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में भारत में कौन सबसे शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा राज्य आलू उत्पादन में भारत में सबसे शीर्ष पर रहा है, यानी कि प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य रहा है। ऑप्शन सी गुजरात राज्य रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गुजरात में 2024-25 में कुल 48.59 लाख टन आलू का उत्पादन दर्ज किया गया है, जिसमें कि फ्रेंच फ्राइज और वेफर्स में प्रसंस्करण के लिए उगाए जाने वाली किस्में की यहाँ पर आलू को शामिल किया गया है। और यह राज्य भारत में आलू का शीर्ष उत्पादक बनकर उभरा है, यानी कि पहला स्थान में गुजरात आया है और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश आया है और फिर पंजाब का स्थान है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।